बात करेंगे परिसीमन आयोग की, क्योंकि जम्मू में परिसीमन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है और दरअसल जानकारी दी गई है क्योंकि पीओजेके के लिए रखी गई सीटों से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा गया। और दौरे के दौरान आयोग ने लगभग 800 लोगों से मुलाकात की है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तैयार किया गया ड्राफ्ट जनता के सामने पेश किया जाएगा, यह भी परिसीमन आयोग की तरफ से कहा गया है। और बड़ी खबर दरअसल इस वक्त ही हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाएंगे जो कहा गया है परिसीमन आयोग की तरफ से कि आखिर क्या कुछ रहेगा। उसके बाद अपने सीनियर साथी के पास चलेंगे और उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ रहा है। सुनिए आप क्या कुछ कहा गया परिसीमन आयोग की तरफ से। The Secretary, let me place on record the support and assistance extended by the UT administration and all the concerned officers in making this release successful. We acknowledge the active participation from all the political parties at Srinagar, Jammu, Anantnag and Kishtwar where we went. देखिए, पहला जो आपने कहा कि पीओके के जे की सीट्स, ये जो हम लोगों का प्रावधान है, हम लोग जो डिलिमिटेशन एक्ट है उसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड आई टोल्ड यू दैट आई हैव नरेटेड द सेक्शन 14 आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू इन व्हिच द अंडर एक्ट इट हैज बीन वेरी क्लियरली मेंशन्ड दैट 24 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल रिमेन वैकेंट and shall not be taken into account for reckoning the total membership of the assembly. And the said area and the seats shall be excluded in delimiting the territorial constituencies as provided under Part 5 of the Act. So they will remain, out of this purview of, and we will be doing the delimitation of 90 seats, which have been raised from 83 to 90, and we have to add 7 more constituencies in that. देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन पिछला वाला हुआ है 95 में हुआ है, वो किस सेंसस पर हुआ है? वो 1981 सेंसस पर हुआ है, जबकि पूरे मुल्क में जो डिलिमिटेशन हुआ है वो 2001 सेंसस का आधार पर हुआ है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन है वो सन 81 के आधार पर हुआ है, जिसको कि कितने साल हो चुके हैं? 41 साल हो चुके हैं। 2020 में जब ये कमीशन सेटअप किया गया, देन द लास्ट सेंसस व्हिच इज अवेलेबल इज 2011 census. So as per this act, is the latest census which is available, and the census will have to be conducted by that, and that is the mandate of the Delimitation Commission. जो हम लोगों को अभी जो 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था कमीशन को because of COVID and other things, and March is the last date for us. We will try our level best to complete in the given time to us, because we have to take opinion and the concerns of all stakeholders, and that's why we are giving time also to consider those. And as soon as it is finalized and with the associate members' comments also, then it will be put in the public domain, and the commission will try its level best to complete this exercise. तो आपने सुना क्या कुछ परिसीमन आयोग की तरफ से कहा गया है। फिलहाल सीधा रुख कर लेते हैं जम्मू से। हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, सुन रहे थे हम परिसीमन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं परिसीमन आयोग को अपना काम पूरा करना होगा, क्योंकि दिल्ली का दौरा सभी पार्टियों ने किया, उसके बाद सुगबुगाहट हुई कि विधानसभा चुनाव हो सकेंगे, लेकिन उससे पहले परिसीमन आयोग को काम पूरा करना होगा। और हम चर्चा भी कर रहे थे पिछले दिनों जिस तरीके से, क्योंकि 800 लोगों से लगभग मुलाकात की गई है और कहा जा रहा है कि जो ड्राफ्ट है वो जनता के सामने पेश किया जाएगा। कब तक और क्या कुछ आगे रहेगा, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, हर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का रब्बो रबाब ये बता रहा था कि इसको एक्सपेडाइट किया जा रहा है। अगर हम आंकड़े बताएं आपको तो हर 290 डेलीगेशन जो है ना वो मिले हैं, 840 लोग उसमें मिले हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है। आपने कहा कि कब तक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, तो उनका ये कहना है कि जल्द ही ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो हमारे 5 सांसद हैं, उनके समक्ष रखा जाएगा, उनकी ऑब्जेक्शंस ली जाएंगी, उसके बाद पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा, और पब्लिक डोमेन में डालने के बाद जो पब्लिक के ओपिनियन आएंगे उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट किया जाएगा। मुझे लगता है जो हमारी बातचीत हुई है डिलिमिटेशन कमीशन के साथ, उनका ये मानना है कि बिफोर मार्च 2022 से पहले ये सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करेगा सर।
ठीक है विनोद, जिस तरीके से हर्ष मेरी आवाज खुद वापिस आ रही है, ठीक है, आवाज को ठीक करिएगा विनोद जी की। अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो विनोद, एक सवाल ये भी रहेगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर, क्योंकि सीटों का गणित भी समझना होगा, तो आपको क्या लगता है क्या जम्मू के अंदर सीटों को बढ़ाया जाएगा? क्योंकि जब हम पार्टियों, रीजनल पार्टियों को सुनते हैं तो कई सारे आरोप भी मढ़े जा रहे हैं। क्योंकि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था तो किसी संवाददाता ने पूछा कि पीडीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो पूरा फिट है, तो परिसीमन आयोग ने कहा कि अगर फिट होता तो हम शायद क्यों मुलाकात करते और क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर आते। तो इस पर भी दरअसल डालिए और कुछ कहिए, क्योंकि परिसीमन आयोग ने तो साफ कर दिया है कि क्या परिस्थितियां रहने वाली होंगी और कुछ ही दिन में ड्राफ्ट भी जनता के सामने पेश हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इनको लगता है कि पहले से ही जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया उसमें पहले से ही 7 सीटें बढ़ा दी गई। ये संशय जरूर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड कर गया। दूसरा ये है कि जम्मू के लोगों को लगता है कि 2011 के जनगणना के आधार पर अगर परिसीमन होता है तो 2011 के जनगणना में कहा जाता है, आरोप लगते हैं कि कश्मीर की आबादी को ज्यादा दिखाया गया है। और आबादी यानी पॉपुलेशन एक मेन फैक्टर रहता है। पॉपुलेशन के साथ दूसरा जो ज्योग्राफिकल एरिया रहता है या फिर जो कम्युनिकेशन रहता है, वो सारे फैक्टर रहता है, लेकिन जो पॉपुलेशन का फैक्टर वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये एक दो चीजें जो है इसमें लेकर के कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। लेकिन आज जब डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कहा था कि अगर मैच फिक्सिंग होता, पहले से ही सारा कुछ डिसाइड होता, प्री प्लान होता, तो हम एसी रूम में बैठ के दिल्ली में ही ये सारा ड्राफ्ट बना लेते, हमें यहां पे इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ना ही हमें कश्मीर में श्रीनगर में जाना पड़ता, ना पहलगाम जाते, ना हम किश्तवाड़ आते और ना हम जम्मू आते। हमने एक्सरसाइज की है और एक्सरसाइज करने के लिए ही इतना ट्रांसपेरेंट तरीका इख्तियार किया है कि हम उस ड्राफ्ट को, जो पहला ड्राफ्ट होगा उसको पब्लिक डोमेन में डालेंगे, उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे। यानी उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और साफ कह दिया है कि हमारे लिए यूटी, जम्मू और कश्मीर एक ही है, एक ही चश्मे से हम इसको देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जम्मू से ज्यादा सीटें बढ़ाई है, किसमें यहां पर जो पैमाना आता है उसके मुताबिक बढ़ाई जाएंगी। जी हर्ष। बिल्कुल विनोद, अब हम देख रहे हैं क्योंकि जब जम्मू का जिक्र करते हैं तो अब कश्मीर की रीजनल पार्टियां हैं जो जम्मू कश्मीर की, वो जम्मू के अंदर जनाधार बढ़ाने की भी कोशिश कर रही हैं। कहीं दिल के अंदर डर तो नहीं है, क्योंकि परिसीमन आयोग के बाद तो सीधे सीधे लग रहा है कि अब चुनाव विधानसभा के होंगे और वो रास्ता कहीं ना कहीं तय किया जा रहा है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा को हम देख रहे हैं कि जम्मू पहुंची आज और कार्यकर्ताओं से मुलाकात, जनाधार बढ़ाने की कोशिश। तो क्या कहें कि कवायद अभी से शुरू हो गई है जम्मू कश्मीर के अंदर से, जब परिसीमन आयोग काम कर रहा है और पहले से शुरुआत, और उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ रास्ता क्लियर है तो सभी पार्टियां बाजी मारने के लिए तैयार रहेंगी। हालांकि अभी थोड़ी आनाकानी जरूर है, लेकिन बाद में तैयारी पूरी रहेगी। देखिए हर्ष, 24 जून को जब ऑल पार्टी मीट हुई थी, ऑल पार्टी मीट खत्म होने के बाद से ही इस प्रोसेस को शुरू कर दिया गया था। जिसको जो सूट करता था ऑल पार्टी मीट के बाद उन्होंने उसी तरीके से बयान दिए। जैसे कांग्रेस को सूट करता था कि वो स्टेटहुड की डिमांड करें, और खुद गुलाम नबी आजाद टारलेस्ट लीडर है, उन्होंने आकर के बार यही बयान दिया कि पहले सरकार को ये करना चाहिए कि स्टेटहुड बनाना चाहिए, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसी तरीके से हर एक पार्टी ने अपना अपना पक्ष रखा और महबूबा मुफ्ती ने अपना पक्ष वही रखा। पाकिस्तान का राग भी अलापा और 370 का राग भी अलापा और डिलिमिटेशन कमीशन से भी इलायदगी इख्तियार की। इलायदगी इख्तियार करने के साथ साथ आज देखिए, आज यहां पर जम्मू पहुंच गया। जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है और ज्यादा कंसंट्रेशन जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का रहेगा वो पुंछ राजौरी जो मुस्लिम माहौल एरिया है उस क्षेत्र में जाया जाएगा। और मुझे लगता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अपनी कवायद शुरू कर दी है कि पास नजदीक, बिल्कुल चुनाव नजदीक आ गए, इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल विनोद, क्योंकि गुपकार अलायंस का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, क्योंकि गुपकार अलायंस में भी कहीं ना कहीं थोड़ी खटास है, तो क्या पार्टी लेवल पर काम अब किया जा रहा है? क्योंकि गुपकार अलायंस तो कहा जा रहा है कि हाँ अपने लेवल पर काम कर ही रहा है, लेकिन अब पार्टी लेवल पर काम करना भी शुरुआत हो गई है। क्योंकि दिल्ली के अंदर बयान हम देख रहे थे, कहा जा रहा था, फारूक अब्दुल्ला साहब बोले ये पार्टी अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते पूरा गुपकार एक हो जाता है और उसके बाद बयान सामने आते हैं। तो अभी पार्टी लेवल पर कार्य किया जा रहा है क्या, जो जम्मू में तस्वीर हम देख रहे हैं? देखिए, यूनियन गवर्नमेंट बड़े ही शार्पली खेल रही है। देखिए, जब ऑल पार्टी मीट बुलाई उससे पहले गुपकार अलायंस ने अपनी मीटिंग कर ली, लेकिन उन्होंने इनविटेशन ही पार्टियों के आधार पर दिया।
तब आप क्या कर सकते हैं? यानी गुपकार अलायंस सभी पार्टियों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग इन्विटेशंस दिए। उसी आधार पर जब परिसीमन आयोग यहां पर आया, फिर उन्होंने अलग अलग इन्विटेशन दिए। और अगर गुपकार अलायंस की बात करें, हर्ष, आप जानते ही हो, सज्जाद लोन हट गए हैं, मुजफ्फर बेग हट गए हैं, और भी बड़े सारे जो लीडर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता हट रहे। अलायंस अब नाम का ही रह गया है। हालांकि जब इनसे बातचीत की जाए तो वो कहते हैं कि बड़े इशू को लेकर के अलायंस चल रहा है, यानी 370 की वापसी कराने को लेकर के अलायंस काम कर रहा है। लेकिन सदाकत यह है, सच्चाई यह है कि अब वो तार तार हो चुका है और अपनी अपनी पार्टी के अपने अपने एजेंडे को लेकर के आहिस्ता आहिस्ता से प्रचार भी शुरू हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। हमारे सीनियर साथी बता रहे थे कि आगे का रास्ता दरअसल कैसा होगा, क्योंकि परिसीमन आयोग अभी काम कर रहा है और जिस तरीके से कहा गया परिसीमन आयोग की तरफ से कि ड्राफ्ट जनता के सामने पेश भी करेंगे। फिलहाल